अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस। और हमारी जो है बड़ी जल्दी से फैल रही है, तो बेटा आपने ख़ुद भी इससे महफूज रहना है, अपने पेरेंट्स को भी इससे महफूज रखना है और अपने हमसायों को भी इससे महफूज रखना है और ख़ुद भी इससे बचना है। तो बेटा हमारी क्लास है ई-कैट प्लस NPG की। तो रोज़ाना की बेस पे हमारी पहली क्लास होती है क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल मैथ्स की। तो स्टूडेंट जो हमारी फर्स्ट 2 क्लासेस थी उसके अंदर हमने बहुत बेसिक मैथ पढ़ा। चले बेटा, मैं आपको एक मैसेज दे रहा था पहले कोरोना के हवाले से कि आपने ख़ुद भी कोरोना की वबा से बचना है, अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों को भी इससे महफूज रखना है। बेटा बड़ी जल्दी से बीमारी ये फैल रही है, एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का हमने सबूत देना है। तो बेटा उसके बाद हम बात कर रहे थे ई-कैट और NPG की सेशन की। तो हमारी पहली क्लास जो आपकी मेरे साथ होती है रोज़ाना क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल की होती है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 2 क्लासेस हमारी हुई हैं। उसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक मैथ सीखा। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्वांटिटेटिव का पोर्शन है उसके अंदर 3 चीज़ें, एक है अरिथमेटिक, एक है अलजबरा और एक है ज्योमेट्री। जो अरिथमेटिक बेटा था वो बिल्कुल बेसिक था। अरिथमेटिक के अंदर हमने फ्रैक्शंस को देखा, हमने सेट्स को देखा और हमने नंबर्स को देखा। अरिथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ आती है। उसके बाद बेटा जो अहम पोर्शन है आपका क्वांटिटेटिव मैथ के पेपर के लिहाज से, पोर्शन के लिहाज से, वो है अलजबरा का पोर्शन। अब अलजबरा के पोर्शन के अंदर हमने 5 से 6 चीज़ों को कवर करना है। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर भी लिखवाया था मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ये सारी एवरेज की चीज़ें। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज को देखना है हमने, प्रॉफिट लॉस को करना है हमने, उसके बाद हमने एवरेजेस को देखना है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। ओके, तो इस अलजबरा के अंदर आज जो अलजबरा है उसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इक्वेशंस से हम शुरू करेंगे उसको। तो इक्वेशंस बेटा सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट देखेंगे जी। इक्वेशंस बनती कैसे हैं, आपके पास वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स, देन हम पढ़ेंगे कांस्टेंट्स, उसके बाद आपके पास आ जाएगा अलजब्राइक एक्सप्रेशन, देन आपके पास आएगी जी इक्वेशन। इन 3 स्टेप्स के बाद आपके पास इक्वेशन बनती है। तो बेटा आपके पास है जी वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, पहले हम वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आपके पास अमूमन आप यूज करते हो वेरिएबल्स के अंदर x, y और z। इसको बेटा हम लेट करते हैं x, y, z। वेरिएबल वो होता है जिसकी हम वैल्यूज को वेरी कर सकें। हम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। हम जिस चीज की वैल्यू को वेरी कर लें उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। x लिखा हुआ है मैंने, तो हम x का कुछ भी लेट कर सकते हैं। x आपके पास सारे के सारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। x आप 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, x 0 भी हो सकता है। सिमिलर इसी तरह y और इसी तरह z, हम इनकी वैल्यूज को वेरी कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। इस तरह बेटा आपके पास कांस्टेंट होता है, जैसे मेरे पास है जी 4, 5, 6, ये मेरे पास कांस्टेंट है। अब ये मेरे पास 4 है, इसने 4 ही रहना है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल क्या है, जिसमें हम वैल्यू को वेरी कर सकें, इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकें। कांस्टेंट जिसमें हम वैल्यू को चेंज ना कर सकें। देन आपके पास है अलजब्राइक एक्सप्रेशन। अलजब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है बेटा वो 3 चीजों का मजमुआ होता है। एक आपके पास होते हैं जी वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट्स प्लस ऑपरेशंस।
अब आपके पास ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? आपके पास 4 ऑपरेशन होते हैं, फंडामेंटल 4 ऑपरेशन है आपके पास। एक होता है आपके पास प्लस का, एक आपके पास माइनस का, एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन का, और एक आपके पास बेटा कौन सा होता है जी? डिवीजन का होता है। ओके, तो ये आपके पास 3 ऑपरेशंस मिल जाएं तो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 4x प्लस 3। मैंने इन 4x प्लस 3 आपके पास कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, और आपके पास ऑपरेशन भी आ। ये एक आपके पास अलजेब्राइक ऑपरेशन है। सिंपल आपके पास x लिखा हो तो इसको भी आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हो। अगर खाली कांस्टेंट हो, ये एमसीक्यूज के हवाले से बता रहा हूं, अगर खाली 3 लिखा हुआ आ जाए, ऑप्शन आ जाए विच वन ऑफ दिस, नीचे लिखा हुआ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, कांस्टेंट a एंड b, तो आपके पास ये कांस्टेंट भी है और ये आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है। ओके, 3 आपके पास कांस्टेंट भी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी, इन सबका मिक्सचर आपके पास होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देन बात करते हैं इक्वेशन। अगर इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम इक्वल्स टू का साइन लगा दें तो आपके पास बन जाती है इक्वेशन। ओके, और इक्वेशन से आपका स्टार्ट हो जाता है जी अलजबरा। अलजबरा आपके पास क्या होता है? इज द आर्ट ऑफ डीलिंग विद अननोन्स। अलजबरा आपके पास क्या है? आर्ट ऑफ डीलिंग विद अननोन्स। अननोन्स के डील करने को हम अलजबरा बोलते हैं। अननोन आपके पास क्या होते हैं? बेसिकली बेटा वेरिएबल्स ही होते हैं एक्स वाई जी, जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ओके, अब आपके पास इक्वेशंस, हमने आज का हमारा टॉपिक है कि अलजबरा के अंदर हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले चंद बेसिक फार्मूलाएं हैं जो आप 6th क्लास से लेके 2nd ईयर तक पढ़ते आए हो। उन सारे फार्मूलाज को रिवाइज करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। तो आज जितने भी बेसिकली इक्वेशंस अलजबरा से रिलेटेड चीज़ें हमने सारी पढ़ लेनी, फिर आगे हमने उसकी टाइप्स को देखना है, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इस तरह की चीज़ें फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज बेसिकली जितनी भी इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हम सारी कर लेंगे। तो मैं आपको चंद फार्मूला लिखवाता हूँ जो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। आपके पास से आए फार्मूला पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको आता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, यहाँ पे मैं बता चलूँ बात, कल एक बच्चे ने कमेंट किया सर आप बहुत बेसिक करवा रहे हैं। बेटा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको ये आता है, मुझे पता है। सिर्फ ये आपकी चीज़ें एक बार आपके माइंड में रिवाइज करवानी कि ये चीज़ ये होती है, ताकि कल को एमसीक्यूज आ जाए तो आपको कन्फर्म पता होगी ये चीज़ है। रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि चीज़ें सारी आपको आती है, मुझे पता है, इसमें आप नहीं फंस सकोगे। आप 2nd ईयर का मैथमेटिक्स पढ़ के बैठे हो जी। बेटा x भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है। कैसे? जरा देखो, x प्लस 0 इज अ एक्सप्रेशन। ओके, x प्लस 0 आपके पास ऑपरेशन भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गई, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट भी आपके पास एक्सप्रेशन है। देखें 3 कैसे एक्सप्रेशन है, आपके पास आ जाएगा 0x प्लस 3, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। तो खाली कांस्टेंट भी एक्सप्रेशन है, खाली वेरिएबल भी एक्सप्रेशन है आपके पास। ओके, चलें फॉर्मूला देख रहे थे बेटा। पहला फॉर्मूला लिखा मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन आपके पास फॉर्मूला सेकंड वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, थर्ड वन फॉर्मूला बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और आपके पास फोर्थ वन फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ये आपके पास फर्स्ट सिंपलेस्ट 4 फार्मूले हो गए बेटा। देन आपके पास फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट वन फार्मूला है ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा फार्मूला क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, नंबर 6 फार्मूला बेटा आपके पास है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और साथ लिखा हो जी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देन आपके पास फार्मूला बेटा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। देन बेटा आपके पास फार्मूला, अगर मैं और इसको एक्सटेंड करूं इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, देन बेटा आपके पास फार्मूला जो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ आपके पास फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास कुछ फार्मूलाए हैं जो अलजबरा से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको 1-2 एमसीक्यूज करवा दूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि आपके पास इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के पेपर में आ सकते हैं। तो जरा वो रिवाइज करते हैं बेटा, जरा देखिएगा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज देखिएगा, आपके पास आएगा जी बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एमसीक्यूज है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। देन एक्स वाई इज इक्वल टू, ऑप्शन ए आपके पास 16, बीटा है आपके पास 20, चार्ली है आपके पास 18, डेल्टा है आपके पास बेटा 6। अब हमारे पास है जी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब जब तक हम ये फार्मूले माइंड में हमारे स्कीमिंग नहीं करेंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकेंगे। अब देखें ये फार्मूला मेरे ख्याल से फर्स्ट वन फार्मूला ही है आपके पास, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, आप वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें। x प्लस वाई का x प्लस वाई स्क्वायर आपको गिवन है 25 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 है प्लस 2xy। 25 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू xy। 12/2 6 इज इक्वल्स टू xy। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल मोहम्मद ने ठीक बताया है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं इसका एक एमसीक्यूज आपको और करवाऊं, एमसीक्यूज है मेरे पास। मेरा एमसीक्यूज करवाने का मकसद बेटा ये होता है कि आप बच्चों को पता चल जाए कि पेपर में एमसीक्यूज आएंगे किस तरह के। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है, जब अगली क्लासेस में आप चलोगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बड़े आते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम के। इन्हीं फार्मूलों के थ्रू ही हमने उनको सॉल्व करना होता है। जब तक हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कल आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ल्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करवाए थे। देखिए फ्रैक्शन एक बिल्कुल अलग टॉपिक, अगर वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल अलग थे। तो मतलब बेसिक आती होगी तो हम वर्ल्ड प्रॉब्लम पे जा सकेंगे।
मेरी कोशिश है कि हम आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करके हम नेक्स्ट वीक में वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मैं आपको बताते खुद क्लास के अंदर हर क्लास में 20 से 25 एमसीक्यूज करवाया करूंगा, ताकि आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस की जो आपके पास इश्यूज होते हैं वो ज्यादा रिजोल्व कर सकूं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए बेटा, आपके पास है जी द वैल्यू ऑफ, चलिए ये तो बड़ा आसान एमसीक्यूज गिवन है, चलिए इसको देखें। आपके पास है जी इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एंड a minus b is equals to 12, then average of a and b is, ऑप्शन ए आपके पास 3, बीटा ऑप्शन है बेटा आपके पास 12, चार्ली ऑप्शन 6, डेल्टा ऑप्शन 3/2। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है, सॉल्यूशन में देखते हैं, इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और a माइनस बी गिवन है आपके पास इक्वल्स टू है 12 के। हमने बताना है देन एवरेज ऑफ ए बी, एवरेज ऑफ ए बी हमने बताना है। अब आपके पास फॉर्मूला तो यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 36 है, ए प्लस बी हमारे पास है नहीं है, ए माइनस बी आपके पास 12 है, 36 ओवर 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 आ गया है और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 12 है। सोल्व करें जरा इसको, ये आपके पास आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 2a, ए आपके पास आ जाएगा 15 ओवर 2। इसी तरह ये आप b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, चाहे यहां वैल्यू पुट कर दें चाहे इस वाली वैल्यू पुट कर दें, तो मैं इसी में पुट कर रहा हूं। आपके पास आएगा जी 15 ओवर 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15 ओवर 2, b इज इक्वल्स टू 2, 6 माइनस 12, b इज इक्वल्स टू आपके पास बेटा जी आ जाएगा माइनस 9 ओवर 2। अब a की वैल्यू आपके पास 15 ओवर 2 है, b की वैल्यू आपके पास माइनस 9 ओवर 2 आई है। ओके, तो हमने बेटा क्या करना है, हमने एवरेज ऑफ ए बी बताना है। एवरेज क्या होता है, आप वैल्यूज को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। दो वैल्यूज हैं 15 ओवर 2 माइनस आपके पास है जी 9/2 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर आप एलसीएम ले लें, आपके पास आएगा 2 एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 यहां पे आ जाएगा, और 15 माइनस 9 ये आपके पास 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे आके 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, और 15 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपके पास 3/2। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। आपके पास क्या आ गया बेटा, डेल्टा आपके पास क्या आ गया है, राइट ऑप्शन। जी बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डायरेक्ट आ जाएगा a प्लस बी को 2 पे डिवाइड कर दें। आप ठीक कह रहे हो, आपके पास है जी a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 3 आई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप 2 पे डिवाइड कर दो, आपके पास 3/2 ऐसे भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। ये मैंने अभी आपको लास्ट में बताना था कि आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर मोहम्मद ने पहले ही बता दिया। गुड, शाबाश बेटा, अच्छी बात है कि आप साथ साथ मुझे आंसर्स कर रहे हो। सारे बच्चों को समझ आ रही है बेटा, सब स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट एक एमसीक्यूज और करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे जी जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। एक एमसीक्यूज मैं आपको और करवाऊंगा, और ये जो एमसीक्यूज मैं आपको करवाने लगा हूं बेटा, ये आपके पास नस्ट में पेपर में आ चुका है।
आपके पास एमसीक्यू था जी बेटा 1/x इज इक्वल्स टू 1/y प्लस 1/z, then x in terms of y and z is given by अल्फा ऑप्शन आपके पास है जी y प्लस z डिवाइडेड बाय y माइनस z, बीटा ऑप्शन आपके पास है y z ओवर y प्लस z, चार्ली ऑप्शन आपके पास है y प्लस z ओवर y z, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। ओके, अब आपके पास ये ऑप्शन है बेटा, हमने इसको सोल्व करना कहता है जी 1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z, देन x इन टर्म ऑफ y एंड z इज गिवन बाय, हमने x इन टर्म ऑफ x एंड y एंड z फाइंड करना है। आपके पास है जी 1/x इज इक्वल्स टू 1/y प्लस 1/z। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एलसीएम लें, आपके पास आएगा y एंड z, x 1/x z प्लस y आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y z डिवाइडेड बाय z प्लस y। तो देखें ये आपके पास जो x है इन टर्म ऑफ y एंड z ही आ गया है, तो आपके पास बीटा इज द राइट ऑप्शन। आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, बीटा ऑप्शन है। अब बेटा हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको बेटा गिवन हो आपके पास इक्वेशन, तो आप सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेता है। अगर आपके पास एनटीएस का जर्नल का पेपर आया हो तो सवाल आपके पास आ जाता है जी इसको सॉल्व कर दो, तो आपने इसको सॉल्व करना होता है। देखें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जी इस तरह का 3x प्लस 12 माइनस 0.8x इज इक्वल टू 3.4 माइनस 0.8x माइनस 9.4, और क्या पूछ लेता है जी x इज इक्वल टू, आपको ये इक्वेशन गिवन होती है, पूछ लेता है जी x इज इक्वल टू। तो इसको आपने बेसिकली सोल्व करना होता है। किस तरह सोल्व करते हैं, पहले देखें आपके पास है जी सारी x वाली वैल्यूज को इस तरफ ले आए और कॉन्स्टेंट्स को उस तरफ ले जाए। आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 0.8x, इसको इस तरफ ले आए प्लस 0.8x, बस x वाली वैल्यूज यही है। देन आपके पास 3.4 माइनस 9.4 और माइनस आपके पास हो जाएगा जी 12। ये आपके पास प्लस माइनस कैंसल, 3x इज इक्वल्स टू आपके पास है जी 9.4 माइनस 12, आपके पास आएगा जी माइनस 9.4 और माइनस 12, ये आपके पास हो जाएगा 0.4, तो इसी तरह ही रहेगा 1 कैरी 2, 21.4 आपके पास आ जाएगा, और माइनस हमने करना है 3.4, ये आपके पास हो गया 0, और 11 में से 3 जब माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। 11 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 8, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, और आपके पास 18 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 18 बाई 3, x इज इक्वल टू 6। ओके, आपको पॉइंट्स के अंदर जी बेटा एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं प्यास के टेस्ट के अंदर। कल से हम इंशाल्लाह एनालिटिकल रीजनिंग भी शुरू करेंगे। हम हर 3 लेक्चर्स के बाद एक लेक्चर एनालिटिकल रीजनिंग का रखा करेंगे। जी बेटा माइनस था तो यहाँ पे -6 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, वहां पे बड़ी रकम माइनस की तो आपके पास माइनस आएगा। बेटा एनालिटिकल रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछा था एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग के पेपर में आ जाते हैं। जितने भी जर्नल टेस्ट आपके पास होते हैं, चाहे प्यास का हो, चाहे नस का हो, चाहे जीकी का हो, चाहे कॉमसेट्स का हो, चाहे वैसे सिंपल एनटीएस हो, चाहे यूएमटी का टेस्ट हो,
यूसीपी का टेस्ट हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का टेस्ट हो, तो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हमारा तरीकाकार क्या होगा, हम 3 लेक्चर, हम एनालिटिकल रीजनिंग अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि छुट्टी एक आगे मैंने कर ली थी, इस वजह से हम 3 लेक्चर के बाद एक एनालिटिकल रीजनिंग का लेक्चर होगा, फिर 3 लेक्चर 1 3 + 1 हम इस सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। हर 3 लेक्चर्स के बाद एक लेक्चर एनालिटिकल रीजनिंग का हुआ करेगा। हमारा जो पैटर्न होगा वो ये होगा, हमारी स्कीम ऑफ स्टडी होगी इस लेक्चर के अंदर 3 लेक्चर क्वांटिटेटिव की, 1 लेक्चर एनालिटिकल रीजनिंग का, 3 लेक्चर क्वांटिटेटिव की, 1 लेक्चर एनालिटिकल रीजनिंग का। चलें बेटा, अब आपको समझ आ गई कि इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरा बेटा, आपके पास इस अलजबरा से रिलेटेड एक्स वाई की वैल्यू से रिलेटेड आपको 2 इक्वेशंस दे देगा और कह देगा जी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन गिवन है, सुलेमान बेटा सर NET 2 होगा या 3, बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा बेटा, आप इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और किस तरह के आपके पास आ सकते हैं? आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी बेटा, आगे लिखा हुआ है जी x + y = 4, x + y = 4, 2x - y = -1। इसको कहेगा जी सॉल्व करो और x और y की वैल्यू पूछ लेगा वो। अब आपके पास 2 इक्वेशंस पड़ी हैं, आप जो स्टूडेंट्स साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इनको सॉल्व करने के तरीके आपके पास 4 से 5 है। मैं आपको याद करवाता हूं कि कौन कौन सा मेथड है आपके पास। आपने बेटा क्रैमर रूल पढ़ा, आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको साइमल्टेनियसली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप इसको क्या कहते हैं, उसको रो ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, आप इसको कॉलम ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। सबसे आसान वे है इन दोनों को सॉल्व करने का, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। आपने जब 2 इक्वेशंस गिवन हो और आपके पास x और y की वैल्यू पूछ रहा हो तो सबसे इजीएस्ट वे है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो आपके पास बेटा क्या होगा, आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, आपके पास आएगा x = 4 - y, इधर पुट कर दो, आपके पास आएगा 2x की वैल्यू पुट करो 4 - y, और आपके पास आ जाएगा -y = -1, 2 × 4 = 8 - 2y - y = -1, 8 - 3y = -1, 8 + 1 = 3y, 9/3 = y, 3 = y। x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां पुट कर दो y की वैल्यू 4 - 3 = 1, x = 1 आ गया और y = क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड की वैल्यू भी आ सकती है 1 और 3। अब बच्चे पूछा सर नेट टेस्ट हमारा कौन सा होगा, तो बेटा आपका नेट 1 का टेस्ट होगा, आपका सिंपल नेट 1 का टेस्ट होना है। नेट 2 जो होता है वो एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए होता है और जो नेट 3 होता है वो PhD के स्टूडेंट्स के लिए होता है। आपका सिर्फ जो नेट है, चाहे आप NET कह दें, चाहे आप NAT कह दें, चाहे आप NTS कह दें, ये सारी एक ही चीजें हैं और आपका नेट 1 टेस्ट होना है। ओके, चले बेटा मुझे बताएं जल्दी से, आपको जो आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाए तो आप इसको सोल्व कर लेंगे आराम से। अच्छा, यहाँ पे एक MCQs भी है, आपके पास अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस, MCQ जरा गौर से सुनिएगा आप, नंबर ऑफ इक्वेशंस, चले शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, तो आपके पास जो आंसर होता है वो यूनिक आंसर आता है। आपके पास यूनिक आंसर मतलब आपके पास एक आंसर आता है जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बिल्कुल सेम हो। अगर बेटा आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ
इक्वेशंस ज्यादा हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो, तो आपके पास फिर यूनिक आंसर नहीं होता। आंसर इज नॉट यूनिक। आपके पास 3 से 4 आंसर हो सकते हैं, इनफिनाइट मैनी आंसर भी आपके पास हो सकते हैं। इसी तरह ही अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो तब तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर्स आने हैं। ओके, ये 3 तरह की बातें थी बेटा। जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएं, तो तब आपके पास यूनिक आंसर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, अभी 2 ही इक्वेशन थी, उसके अंदर 2 ही वेरिएबल थे, तो आपके पास आंसर क्या हो गया जी? यूनिक आंसर आ गया। ओके, इसी तरह ही आपके पास अगर नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो, तो आंसर यूनिक नहीं रहता, आंसर 1 से 4 आंसर हो सकते हैं। तो बेटा अभी वकार हमने एग्जांपल की थी, जो आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और हमने किया था जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। देखें आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 1 और 2, और x और y 2 ही आपके पास वेरिएबल है, और आंसर आपके पास यूनिक आया है 1 और 3। ओके, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह यहां पे देखें, अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसी को ले ले 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो, और साथ अगर आपके पास ये भी आ जाए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स 2 हैं, आप इन 2 को भी यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो एक्स वाई की, आप इन 2 को भी यूज करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, आप इन 2 को भी यूज करके ये एक्सट्रीम, इन 2 को भी यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास 3 आंसर्स आ जाएंगे और तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे। ओके, जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो, इक्वेशन ज्यादा हो, तो आपके पास इनफिनाइट, आपके पास आंसर ज्यादा आते हैं। और जैसे यहां पे देखें, तीसरी कंडीशन देखें तो मैंने लिखवाया नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, तो आपके पास इनफिनाइट मैनी आंसर्स आते हैं। वो किस तरह होता है, चलो मुझे बताएं। पहले इन 2 की समझ आ गई है, इन 2 की आपको समझ है। जब नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो तो यूनिक आंसर, जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब आपके पास आंसर मोर देन 1 आता है। दोनों बातें क्लियर है? अगर ये दोनों क्लियर है तो मुझे बताएं, देन मैं इस पे बात करता हूँ। ये बात इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे मैंने लिखी है। मुझे लगता था कि आपको इस चीज का पता होगा, अंदाजा होगा, मगर आपको इसका नहीं पता। ये हमने सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर 3.5 से चीजें पहले पढ़ी थी वहां पे। जल्दी से बताएं, आपको ये फर्स्ट 2 कंडीशंस के बारे में बेटा पता लग गया है? और रीड बेटा एग्जांपल आपको मिल गई। यूनिक मतलब एक आंसर, मोहम्मद बेटा यूनिक मतलब एक आंसर। चले, मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर। तो बेटा जरा मैं आपको तीसरी बात लेके चलता हूं, इनफिनाइट मैनी आंसर का क्या मतलब है। आपके पास बेटा इक्वेशन है, ये इक्वेशन गिवन है आपके पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन गिवन है और आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, x और y आपके पास वेरिएबल हैं, और इक्वेशन आपको एक ही गिवन है, कहता जी फाइंड x एंड y। नहीं बेटा वकास, सेकंड पॉइंट में आपके पास आंसर यूनिक नहीं आता, आपके पास 3 से 4 आंसर आ सकते हैं। मैंने 3 इक्वेशंस लिखी, तीनों को सॉल्व करो। जब आपके पास एक्स वाई की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने से भी आ जाएगी, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने से भी आ जाएगी, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों को भी सॉल्व करने से आ जाएगी। ओके, 3 आंसर्स आपके पास बन सकते हैं। ओके, यहां पे देखो, जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन कम होगी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे। देखिए यहां पे नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, इक्वेशन आपके पास 1 है, और मैंने कहा था इनफिनाइट मैनी आंसर्स आपके पास होंगे। चेक कर लें किस तरह होंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है तो हमें एक वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। हम लेट कर लेंगे, यहां पे
लेट x इज इक्वल्स टू टी, तो आपके पास आ जाएगा t प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2, 4y इज इक्वल्स टू 2 माइनस टी, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस टी ओवर 4। अब आपके पास अगर t को आप पुट करोगे, अगर आप t को रखते हैं जी पुट t इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 2 माइनस 1, 1 ओवर 4, y आपके पास आ गया 1 ओवर 4। अगर आप पुट कर लेते हो t को, t इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास x क्या आएगा 0 और आपके पास y क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह आप t को लेट करते जाओ, आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर्स आते जाएंगे। t की वैल्यू 1 लेट की, आपके पास एक आंसर आ गया, 0 लेट किया, दूसरा आंसर आ गया, t की 4 लेट करो, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, t को 7 लेट करो, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। आपके पास फिर इनफाइनाइट मैनी आंसर्स बनेंगे क्योंकि हमें एक वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। ओके, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो और आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो और इक्वेशंस आपके पास कम हो। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसकी तरह फिजिकल इक्वेशन की जो आपके पास है, जो लाइन है, उसकी फिजिकल बातों पे बात करते हैं जरा। आपके पास है जी बेटा, इस चीज को देखिएगा, आपके पास ये जो लाइन है, ये आपके पास जो इक्वेशन है x प्लस 4y प्लस 3, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, रिप्रेजेंट करती है बेटा स्ट्रेट लाइन को। आपने इसके बारे में चैप्टर 4 सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ रखा है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये है कि अगर मैं आपको लिख के दिखाता हूं बेटा, आपके पास है जी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, आपके पास फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो आपके पास फिर इसकी कोई स्लोप भी है। स्लोप का फॉर्मूला वही जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, माइनस a ओवर b। ओके, फिर इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? 4x इंटरसेप्ट आप पुट करते हो y इज इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट आप क्या पुट करते हो बेटा? पुट x इज इक्वल टू 0। आप इसको ड्रा भी कर सकते हो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेके। ड्रा करने का मेथड आपको आता है बेटा? मुझे जल्दी से बताएं, आप ये स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर लेते हो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेके? चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर में आपने सीखा है। अब मुझे जल्दी से बताएं क्विकली, अगर आपको आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताएं, मैं अभी आपको सिखा देता हूं, आना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, एक तो आपके पास जो ये लाइंस होती हैं, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। 2 लाइंस होंगी तो सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी, 3 लाइंस भी सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर आ जाएंगी। अगर बेटा आपके पास ये C0 होगा, अगर आपके पास ये C0 होता है तो आपके पास ये लाइन होमोजेनियस लाइन बन जाएगी और रीजन से पास करेगी। रीजन passes through origin, passes through origin। आपको ये passes through origin कह जाएगी जब आपके पास ये ओरिजिन से पास कर रही होगी। ओके, सईद बेटा कह रहा है सर बता दें। चले मैं आपको बेटा बता देता हूं, वैसे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए था। आपके पास ये इक्वेशन है बेटा, देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है जी 4y प्लस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है? आप पुट करते हो y इज इक्वल टू 0, पुट कर दो, आपके पास आएगा 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 3। y इंटरसेप्ट फाइंड कर लो, y इंटरसेप्ट के लिए आपके पास आ जाएगा जी पुट x इज इक्वल टू 0, पुट कर दे बेटा, आपके पास आएगा 6y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। यहां से पॉइंट बना आपके पास 3,0, यहां से पॉइंट बना आपके पास 0,2। इसको आप दोनों को ड्रॉ कर ले, आपके पास आ जाएगा ये
अब आपके पास पहला है जी 3,0 1 2 3, ये पॉइंट आ गया आपके पास। 2,0 1 2, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को आप ड्रा कर लें तो ये बेटा आपके पास लाइन ड्रा होगी, स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। इसकी स्लोप भी बेटा आपके पास आ जाएगी, इसकी स्लोप आपके पास आ जाएगी। स्लोप फाइंड करनी हो तो आपके पास फार्मूला है -a/b, m इज इक्वल टू -a, आपके पास 4/6, m आपके पास आ जाएगा -2/3। ये आपके पास आ गई स्लोप, इसकी आ गई। अब आपके पास अगर स्टेट ये इक्वेशंस आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस पड़ी हो, अगर वो आपसे इसके बारे में पूछ ले कि इनकी एप्लीकेशंस क्या है, तो आप बेटा आसानी से बता सकते हो। हम ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर इसका c 0 हो जाए तो ये ओरिजिन से पास करती है। इसकी स्लोप आपके पास -b/b होती है और ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। ओके, ये सारी बातें बेटा आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इक्वेशन जो आपके पास होती है, जो आपके पास 2 वेरिएबल में इक्वेशन चाहे 3 लाइन वेरिएबल में हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर्स आते हैं। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो यूनिक आंसर होता है आपके पास। ये सारी कंडीशंस होपफुली मैं आप सबको बताने के लिए बता चुका हूं, आप सबको क्लियर हो गया होगा और आपको इक्वेशन सोल्व करना आती है। ओके, मुझे बताएं यहां पे आप इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं ना? बड़े स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी तक पहुंच जाते हैं, उनको इक्वेशन सोल्व करना नहीं आती है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास जो इक्वेशन आ जाए तो आप उनको सोल्व कर लोगे। ओके बेटा, कर लोगे ना सोल्व? मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। आपके पास बेसिस सेम हो तो आप पावर ऐड कर लेते हो। कुछ आपके पास ये था, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, ये रूल थे, बेसिक रूल्स हैं आपके पास। आप अलजबरा वाली वैल्यूज को किस तरह वैल्यूज को ऐड करते हो, वैल्यूज को माइनस करते हो, वैल्यूज को डिवाइड करते हो और वैल्यूज को मल्टीप्लाई किस तरह करते हो, सारी चीजें बेटा आपको क्लियर है ना? चले फिर मुझे एक चीज बताएंगे, आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो ये आप किस तरह सोल्व करेंगे? आपके पास लिखा हो जी x की पावर 2 की पावर 3, मुझे बताएं इसका आंसर क्या है? x की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3 है। जल्दी से मुझे बताएं बेटा इसका आंसर क्या है? मैं इसी से जज कर लूंगा कि आपको रूल सारे पता है या रूल नहीं आते। जल्दी से मुझे बताएं, x की पावर 2 और उसके ऊपर 3 है, मुझे इसका आंसर बताएं बेटा क्या आएगा आपके पास? एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है कुछ 2 की पावर 3 की पावर 2। ये दोनों बातों का मुझे आंसर बता दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि बेसिक चीजें आपको सारी की सारी आती हैं। जल्दी कीजिएगा। मोहम्मद सुलेमान और ईद, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ चल रहे हैं, वहाब, अच्छी बात है कि आप मेरे साथ चलते हो बेटा। सब स्टूडेंट्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव 21 स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं, तो बेटा सारे साथ साथ चला करें, मुझे बताया करें सर समझ आ रही है नहीं आ रही, जो चीज पूछनी होती है पूछा करें। अच्छा बेटा ये पूछ x की पावर 6, शाबाश जिसने क्या है x की पावर 6 तो गुड है बेटा। आपने क्या करना होता है, आपके ऊपर पावर से ऊपर पावर हो तो आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 2 3 6 आ जाएगा। आपके पास x की पावर 6 आएगी। आप रॉन्ग बता रहे मोहम्मद, पावर 6 आएगी आपके पास। जब आपके पास पावर के ऊपर पावर पड़ी हो तो आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। 2 की पावर 3 लोगे, 2 की पावर 3 8 होती है, मगर यहां पे जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास 2 की x की पावर 6 आएगी। यहां पे देखो जो मैंने 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखी है, तो आपके पास 3 की पावर 2 6 आ जाएगी और 2 की पावर 6 आपके पास मेरे ख्याल से आपके पास 64 होता है। ओके, ये दोनों चीजें बेटा अलग अलग हैं, जरा इनका आपने ख्याल रखना है, इनमें आपने कोई मिस्टेक नहीं कर देनी। ओके 64 जी, गुड बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें जो मैंने पूछी हैं, काफी बच्चों का जो कंफ्यूजन होंगी वो इससे दूर हुई होंगी लाजमन।
अच्छा, जो आपका ना कल आपका एफएलपी का टेस्ट भी है, एफएलपी टेस्ट का मतलब ये है जो हमने 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा होगा उसमें आपका वही सिलेबस हुआ करेगा आपका टेस्ट का। मेरे ख्याल से शायद आपको बताया गया है या नहीं बताया गया, मैं आपको बता रहा हूं कि कल जो होना है वो आपका एफएलपी का टेस्ट होना है। जितने सिलेबस आप सब्जेक्ट्स का पढ़ लो सबका टेस्ट होगा। और एनालिटिकल क्वांटिटेटिव के पोर्शन में इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस रखूंगा उसके अंदर, ताकि आपकी जो बेसिक एबिलिटी है वो सारी की सारी चेक हो जाए। अब मोहम्मद बेटे ने फिर गलत आंसर मुझे किया है कि उसने फिर इसको 2 की पावर 8 लेके सॉल्व कर दिया। बेटा मैं कह रहा हूं 2 3 10 6, इसको सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 2 जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, चले बेटा, ये था आज का लेक्चर। मुझे बताएं आज के लेक्चर के अंदर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या इशू या कोई बेसिक चीज उसने सीखनी हो, 7 से 8 मिनट है, कोई बेसिक चीज उसने सीखनी हो तो मुझसे सीख सकता है। कयूम बेटा आप रॉन्ग बता रहे हो, x की पावर 8 नहीं होगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जब आपके पास लिखा हो x की पावर 2 की पावर 3 तो आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना, ये गलत है। आपने सिर्फ इसको 2 3 6 कर लेना है ओनली, बस। 2 की पावर 3 करोगे तो x की पावर 8 आंसर आएगा, जो आपके पास रॉन्ग है। सिर्फ आपके पास x की पावर 6 आएगा। 2 3 6 जस्ट मल्टीप्लाई उसको करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा था कि आपको आज के लेक्चर के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम या कोई और चीज रहती हो जो बेसिक आप सीखना चाहें तो आप मुझसे सीख सकते हैं। 8 कब होगी पूछ रहा है सर, 8 कब होगी? बेटा ये 8 अब होगी। देखें 2 की पावर 3, ये आपके पास 8 आंसर आएगा डायरेक्ट। जब आपके पास पावर की पावर हो तो जस्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। पावर की पावर में जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 2 की पावर आपके पास 6 आ जाएगा। देन आप इसको करोगे 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, जब आपके पास सिंपल लिखा हो 2 की पावर 3 तब आपके पास 8 आंसर है। जब पावर की पावर होगी तो तब आप उन दोनों पावर्स को जस्ट मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई अब आपको? जी बेटा, स्लोप के थ्रू भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास अगर स्लोप गिवन हो तो आप उस स्लोप के मुताबिक उसको ड्रॉ करो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। 2/3 आ जाएगा, मगर मेरे ख्याल से स्लोप के थ्रू ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हो तो बड़ा इजीली आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। जिस स्टूडेंट्स को इशू या प्रॉब्लम हो तो बेटा शेयर कर ले और मुझे बताएं मेथोडोलॉजी आपको ठीक लगी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी। अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बेटा कोई इशू या प्रॉब्लम आपका हो, आपको अगर मेरी समझ नहीं आ रही हो, कोई और चीज़ हो तो बेटा वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। रिव्यूज़ में भी आप मुझे बता सकते हैं, मैसेंजर पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर भी आप मुझे बता सकते हैं। और क्लास के एंड में बेटा जब एक्स स्क्वायर होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। मोमिन बेटा कह रहा है जब सर जी एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो बेटा ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और चीज है, उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जाके। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन थी जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है। होपफुली मोमिन बेटे ने मुझे सुन लिया है, उसको उसका आंसर मिल गया है कि आपके पास बेटा जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होगी तब स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्क्वायर होगी तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग चीज है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाहर चले जाती है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है आपके पास। ओके, और बेटा यहाँ पे बच्चे ने सर का स्लोप वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें तो बेटा मैंने जस्ट यही बताया, आपके पास जो ax प्लस बी वाई प्लस सी स्ट्रेट लाइन होती है, जो चैप्टर नंबर 4 में आपने स्लोप का फार्मूला पढ़ा,
आपके पास माइनस ए ओवर बी होता है। जिस तरह अगर मुझे इसकी स्लोप पूछ ले, वो ये आपके पास लिखा है x प्लस 4y इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड करो तो a आपके पास होता है, a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट। आपके पास आएगा माइनस ए ओवर बी फार्मूला। a आपके पास यहाँ पे 1 है, b आपके पास 4 है, तो ये आपके पास इसकी स्लोप आ गई। ओके जी अब्दुल रहमान, वही बता रहा हूं आपको, इधर देखें गौर से। अगर आपके पास बेटा ये इक्वेशन लिखी है, इसकी वो आपसे स्लोप पूछ लेता है, तो आपने याद रखना है x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो आपके पास क्या होता है, b होता है। स्लोप का फॉर्मूला आपके पास है m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। आपके पास a यहां पे बेटा 4 है, b आपके पास 6 आ जाएगा, माइनस 2/3 आपके पास आंसर आ गया। माइनस 2/3 इज द स्लोप। जी अब्दुल रहमान बेटा क्लियर हो गया अब आपको? जल्दी से मुझे बताएं बेटा कमेंट में। और बेटा लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें। जब लेक्चर एंड होता है तो नीचे आप रिव्यूज की ऑप्शन आती है, रिव्यूज आपने लेक्चर के एंड पे लाजमी देने होते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं और कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है। ओके जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताएं, आपको क्लियर है? अब्दुल रहमान बेटे को स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? जी जी बेटा बिल्कुल सही बेटा। जब आपके पास आगे हम बढ़ेंगे, अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, जैसे जैसे चीजें आएंगी तो हम आपको इंशाल्लाह शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा चीजों को आपने, क्योंकि मुझे पता है एमसीक्यूज टेस्ट है, टाइम कम होता है, तो हमने उसको उन चीजों को भी साथ साथ लेके चलना है। जी बिल्कुल बेटा हम करेंगे चीज, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ थर्ड लेक्चर था आपका, बेसिक चीजें पढ़े। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊं, ये तो आपको वैसे फिंगर टिप्स पे बात होनी चाहिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप, दो इक्वेशन को सोल्व करना है तो वैसे ही आप एक लाइन के अंदर सोल्व कर सकते हैं। जब आगे हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हम शॉर्ट ट्रिक्स के लिहाज से इसको सोल्व करेंगे। ओके चलें, अब्दुल रहमान का अभी तक मुझे कमेंट नहीं आया है कि सर उसे स्लोप की समझ आई है या नहीं आई। अर्गुमान बेटा डोमेन रेंज यहाँ पे कहाँ आ गई, ये तो हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, आप डोमेन रेंज पे पहुंच गए हो। चले बेटा मैं क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम अपनी सेकंड क्लास के अंदर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स मैं देखा कल सेकंड क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे बेटा, उस क्लास को भी इंपॉर्टेंस दें। वो आपका असल क्लास तो आपकी वही है जो आपने इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना तो टेस्ट तो आपके पास वहां से आना है, प्रॉपर टेस्ट, ई कैट का टेस्ट, तो उसको भी बेटा फोकस करें, उस क्लास में बैठा करें। उस क्लास में सिर्फ कल 4 से 5 स्टूडेंट थे, इस क्लास में मेरे पास 22 स्टूडेंट्स बैठे हैं, वहाँ पे 4 से 5 स्टूडेंट हैं, तो बेटा वो भी क्लास को लिया करें। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और हमने 2.1 से 2.5 इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स 3 बजे तक के लिए अल्लाह हाफिज़।